हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक एनिमेटेड बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एक ग्रेडियंट टाइप का एनिमेटेड बैकग्राउंड है वो भी ओनली हम CSS और HTML का यूज करके बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक तो index.html, दूसरी है style.css। दो फाइल्स हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ये HTML की फाइल है वहाँ पर हमने अपनी CSS को लिंक किया हुआ है, और दूसरा हम एक सिंपल सी हेडिंग देने वाले हैं। ठीक, एक हेडिंग दे देते हैं कि एनिमेटेड बैकग्राउंड, ये हमने हेडिंग दे दी। इसके अगर प्रीव्यू देखें तो हमें कुछ भी वैसा देखने को नहीं मिलेगा, बस हमें एक हेडिंग देखने को मिलेगी इस तरह से, बस इतना ही होगा। अब हम चलते हैं अपनी CSS की फाइल पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग आ रहा है इसको हटाने वाले हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके पैडिंग 0, मार्जिन 0, जिससे ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, तो बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। जो बॉडी वाला टैग है उसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी को सिलेक्ट किया और उसमें हमने क्या किया कि डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि पहले हम इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले फ्लैग्स। जस्टिफाइड कंटेंट तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में हुआ, वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, अलाइन आइटम सेंटर किया। और अभी ये नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई हाइट नहीं दी है। जैसे ही हम यहाँ पे हाइट देते हैं 100 BH, तो ये 100 BH के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर में आ गया। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट कलर देंगे। ठीक, तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट कलर जब भी हम देते हैं तो मिनिमम 2 कलर्स तो होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो, बट मिनिमम 2 कलर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले 2 कलर्स देते हैं, फर्स्ट कलर दिया और सेकेंड कलर दिया। तब इसकी पोजीशन क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, जो पहला कलर है वो टॉप पे होगा और सेकेंड वाला बॉटम पे होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक एंगल दे देते हैं। अगर इन कलर्स के पहले एक एंगल दे दें या एक डायरेक्शन बता दें तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं कलर। जैसे हम यहाँ पर दे दें 45 डिग्री, हमें 45 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ पे कलर क्या है कि 45 डिग्री के एंगल में आ गए, पहला और दूसरा जो 45 डिग्री के एंगल में आ गए। ठीक, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अब और भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक थर्ड कलर ऐड कर दिया, तो देखो फर्स्ट, फिर बीच में सेकंड और एक थर्ड आ गया। और ऐड करना चाहें तो और ऐड करेंगे, कामा लगा के आप ऐड करते जाओ, वो ऐड होते रहेंगे कलर्स। ठीक, तो इस तरह से हम जितना कलर यूज करना चाहें ग्रेडियंट बनाने के लिए वो यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे 4 कलर लिए, 4 काफ़ी हैं वैसे। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड साइज देंगे। 4 कलर लिए हैं तो मतलब हर कलर 100% होना चाहिए, तो हम यहाँ पर दे देंगे कि 400%। जो बैकग्राउंड का साइज होगा वो 400% मैंने कर दिया, क्योंकि हर कलर जो होगा वो 100% का होगा। 4 कलर हैं तो 400% कर दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन को हम एक आइडेंटिफायर देते हैं। आइडेंटिफायर में हमने यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर जैसे BG करके दिया, क्योंकि हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो BG करके हमने दे दिया, जिससे हमें पता रहेगा कि जो एनिमेशन है वो बैकग्राउंड पे लगने वाला है। ठीक, तो बैकग्राउंड और उसके बाद में हमने एक टाइम दिया। टाइम आप कितना भी दे सकते हो, जितनी देर में आपको एनिमेशन कराना हो। हम यहाँ पर 5 सेकेंड का लेके चल रहे हैं कि 5 सेकेंड में एनिमेशन होना चाहिए।
उसके बाद ईज हम टाइप उसका दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, की फ्रेम्स का यूज करेंगे, तो की फ्रेम्स, और इसमें आइडेंटिफायर की जगह पे हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमने यहाँ पर दी है। जैसे हमने यहाँ पे बीजी दिया था, तो आइडेंटिफायर की जगह पे बीजी, क्योंकि बीजी हमने आइडेंटिफायर ही दिया था बीजी, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा बीजी। अब हम क्या करेंगे कि इनिशियल स्टेट, जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो, मतलब 5 सेकेंड का एनिमेशन है, तो 5 सेकेंड जो है वो स्टार्ट तो जीरो से होगा। तो जब 0% हो तो एनिमेशन किस तरह से होना चाहिए, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, 0% और 50%, ठीक। तो वो 0% और 50% होनी चाहिए इस तरह से। और जब एनिमेशन का टाइम हो जाए 50%, मतलब 50% 5 सेकेंड का है, तो मतलब 2.5 सेकेंड हो जाए, मतलब 2.5 सेकेंड जब हो, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर देंगे कि पोजीशन इसकी 100% से 50%, ठीक, 100% से 50%, तो वो इस तरह से एनिमेट होने लगेगा। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मान लो 5 सेकेंड का एनिमेशन है, तो फर्स्ट में तो स्टार्ट हुआ, सेकेंड पे क्या हुआ, 2.5 सेकेंड का चल चुका है, मतलब 2.5 सेकेंड का, अभी 2.5 सेकेंड हमारे पास बचे हैं। तो उसके लिए हम फिर से बनाते हैं 100%। 100% पे फिर क्या हो, इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन ली है वो सेम कर दी है, कि मतलब 0% से 50%, वही सेम पोजीशन 100% के लिए, वही सेम पोजीशन 0% के लिए, जिससे ये एनिमेशन जब हम रिफ्रेश करते हैं तो एक बार चलता है और बंद हो जाता है, ठीक है। एक बार चलेगा और फिर आके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रुक गया। ये रुक क्यों गया, क्योंकि हमने इसे इनफाइनाइट नहीं कराया है, ओनली वन टाइम हमने रन कराया है। अगर हम यहाँ पर दे दें इनफाइनाइट, तो अब क्या होगा कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से इनफाइनाइटली चलता है। ये इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आपको लगे कि टाइम कम है, कि ये थोड़ा फास्ट है, अगर स्लो करना चाहते हो तो टाइम को बढ़ा दो, कि मतलब ज़्यादा देर में जब एनिमेशन को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो वो अपने आप उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 10 सेकेंड कर दिया। अब जो देखो एनिमेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, एनिमेशन जो होगा अब वो स्लो हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा स्लो हो जाएगा एनिमेशन हमारा, ठीक। अब हम यहाँ पर हमारे पास ये तो हो गया। देखिए अभी क्या है कि जो एंगल है हमारा वो लेफ्ट बॉटम टू टॉप पे जा रहा है, ठीक। तो अगर इसको एंगल को हम टॉप टू बॉटम लाना चाहें इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, यहाँ से इससे टॉप और इसे बॉटम करना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने एंगल दिया है उसके आगे माइनस का यूज कर देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि चलो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, थोड़ा सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टी दे देते हैं। जैसे H1 है, इसको हम कलर दे देते हैं वाइट, और फॉन्ट साइज दे देंगे हम 40 पिक्सल फॉन्ट साइज, और कलर दे दिया वाइट, ठीक। ये इस तरह से हुआ। अब देखो एंगल भी हम चेंज कर देते हैं, चलो एंगल भी यहाँ पर हम चेंज करते हैं। जो 45 डिग्री है इसको हम क्या करेंगे कि -45 डिग्री कर देते हैं, -45 डिग्री। अब एंगल इस तरफ से चलने लगा, ठीक। देखो एंगल जो वो है वो हमारा इस तरह से टॉप इधर और बॉटम इधर, इस साइड से इस साइड के इस डायगोनल पे चलने लगा। इस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड को, किसी डिवीजन का बैकग्राउंड हो, किसी कार्ड का बैकग्राउंड हो, या जहाँ पर भी हमें इस तरह का बैकग्राउंड है जो हमें एनिमेट करना है उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी इमेज को भी हम यूज कर सकते थे, कि इमेज को भी हम स्लाइड करा सकते थे। जिस तरह से हमने यहाँ पर बैकग्राउंड मतलब कलर्स को स्लाइड कराया है, इसी तरह से हम किसी इमेज को भी स्लाइड करा सकते हैं। वहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज आपको देनी पड़ेगी, ठीक। तो इतना सा चेंज होगा, और बाकी आपका सेम इसी तरह से चल जाएगा वो भी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।